ये भी इंडिया की फिल्म का एक गाना है। मेरा नाम है चंबेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। बड़ी बात है जी, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से। ये कितनी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल ऐसे कादरी ने पढ़ी है। कायद आज़म का भरपूर साथ दिया है और यहाँ तक भी जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसको हमको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे। ये नारा लगाया करते थे, दो लकड़ियां दो काने, मिर्जा मर गया टट्टी खा। कोई चंद नातों के बारे में आप बताना चाहें जो आपको लगता हो कि ये वाली नात इस गाने के तर्ज पे है, ये वाली नात इस गाने के तर्ज पे है? वो नात को सुन के पता चल जाता है जी। अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा? अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा। आदाब दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इर्तिसाम साहिल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुखनवर चैनल की तरफ से, जहाँ बात होती है अल्फाज की, जज्बात की और उन लोगों की जो लिखने का हुनर रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका जिक्र इज़्ज़त, मोहब्बत और रूहानियत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इबादत तक महदूद नहीं रखा बल्कि इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम बनाया। अदब, दीन और शायरी तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। एक बहुत ही अच्छे नात गो शायर होने के साथ साथ नसर निगार भी हैं। तो आए इनसे बात करते हैं और इनके इल्म की शम्मा से इस महफिल को रोशन करते हैं। जनाब हाजी रहमत अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले क्या हाल चाल? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ जिंदगी में से हमारे इस चैनल के लिए टाइम निकाला और तशरीफ लाया, खिदमत का मौका दिया ताकि लोगों के साथ मैं मुखातिब हो सकूं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे पास तशरीफ लेके आए जी। तो सबसे पहले आपकी जुबानी आपका तारुफ तलीम और पैदाइश के हवाले से सुनते हैं। मेरी पैदाइश 15 मई 1947 इंडिया के शहर शाहकोट, तहसील नकोदर, ज़िला जलंधर में हुई। 15 मई 1947 जी। तो उस वक्त मेरी उम्र 3 माह की जबकि हमें पाकिस्तान का ऐलान हुआ। तो मैं अपने 5 बहनों के साथ इकलौता भाई, वालिदैन के साथ हमने हिजरत की है। 6 भाई और 1 बहन शहीद हुए हैं हिजरत के मौके पे। तो वो अल्लाह ताला की रज़ा थी। जी जी बिल्कुल। तो पहले पैर रहे हमने चमड़ा मंडी में कुछ अरसा गुजारा, बाद में गल्ला मंडी शिफ्ट हो गए। गल्ला मंडी 47 से लेकर 60 तक हम वहाँ पे रहायश पजीर रहे। वहाँ से 1960 में हम फैज़ाबाद शिफ्ट हो गए। जैसा कि आपने बताया कि 47 में हिजरत के दौरान आप पाकिस्तान में उकाड़ा में ही आके रहना शुरू किया आपने, या किसी और शहर में पहले शिफ्ट हुए थे? साहिवाल गए थे जी। ठीक हो गया। वहाँ पे कोई हालात बेहतर ना हो सके तो फिर हम उकाड़ा शिफ्ट हो गए। उसी वक्त से हम उकाड़ा में रहायश पजीर हैं। यहाँ पे इस्लामिया प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी तक तालीम हासिल की। उसके बाद इस्लामिया हाई स्कूल सिटी में 64 में मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। क्या बात है। पाकिस्तान के साथ साथ जवान हुए आप? जी जी। जैसा कि आपने बताया कि 47 की पैदाइश है आपकी, तो उस हिसाब से जितनी उम्र पाकिस्तान की है उतनी आपकी बनती है। जी जी। उसके साथ साथ जवान हुए, मुल्क के बहुत से उतार चढ़ाव देखे आपने। जी जी। साथ साथ चलते हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुल्की हालात पहले तो बहुत बेहतर थे, लोग शरीफ थे, उनमें ईमान की हरारत थी, ईमानदारी थी, दयानतदारी थी, नेक थे और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले थे। अब तो ज़माना उल्ट हो गया है, हर कोई दाव में है, बेईमानी पे है, जो भी चाहता है लूट खसोट में। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही। और ये बेईमानी हर काम में है। बिल्कुल ऐसे है जी। फैशन बना दिया गया है जी। हाँ जी।
सच कोई बोलता नहीं है, ना मौलवी, इमाम मसाजिद, ना सियासी लोग, ना दीनी लोग। ईमान की कमज़ोरी ज़्यादा हो गई। हम लोगों ने 2025 की जंग देखी, जी, आपने 25 के साथ साथ पैसे पीछे भी पीछे देखे। होने वाली जंगें भी देखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 जो हुई हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन जंगों में और 25 की जंग में मुसलमानों का जो जज्बा है उसमें आपको कोई फर्क नजर आया हो? बहुत फर्क है। ये तो कुछ जज्बा ये तो है ही नहीं था। जो जज्बा 65 की जंग में था ना, जी, वो जज्बा ये नजर नहीं आ रहा। ये जज्बा सिर्फ टीवी पे, रेडियो पे, चैनलों पे है, नजर आ रहा है। वो जज्बा जो था वो अमली तौर पर था। अमली तौर पर था। हर बच्चा, हर जवान चाहता था मैं महाज जंग पे जाऊं, और फिर बिल्कुल फौजियों ऐसे की ही है। खिदमत के लिए सामान वगैरह इकट्ठा किया, फौजियों को पहुंचाया, महाज जंग तक पहुंचे। बड़ी बात है जी, बड़ी शौक बात। में वो अब जज्बा तो बहुत था। आज के दौर की जो जंग है वो तो टेबल की जंग आप कह सकते हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी। कि टेबल पे बैठ के आप अगले मुल्क को तो खत्म कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन उस दौर में प्रॉपर आर्मी जो है वो मैदान में उतरती थी, बिल्कुल जंगें होती थी। महाजों पे। आजकल की जंग के मुताबिक वो जंग कई दिनों तक चलती थी। जी। उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा वो वो जज्बा सारा। जो ईमानी था, उसमें वतन की मोहब्बत जो है वो सरशार थी। और जी। हर आदमी का जो जज्बा था, मैं महाज जंग पे जाके दुश्मन का क्या मुकाबला बात है, करूं, क्या बात है। या मैं गाजी बन के आऊं या मैं शहीद शहीद हूं। होके आऊं। मुसलमानों में शहादत का जज्बा वैसे ही बहुत जी जी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है कि सही। हर मुसलमान ही चाहता है कि मुझे भी शहादत की मौत नसीब हो, जी जी उन शोधा के साथ क़यामत वाले दिन उठाया जाऊं, आप सल्लम के सहाबा इकराम के साथ उठाया जाऊं। जी जी 1965 की जंग तक आप माशाल्लाह अपनी जवानी तक पहुंच चुके थे। जी जी। तो 65 और 71 की जो जंग है, उन जंगों का कोई आंखों देखा हाल या वाकया आप सुनाना चाहें हमें? वो जनाब जज्बा था, ये ये लाइटिंग जो ब्लैक आउट हुआ करता था। जी, रात को अंधेरा होता था, लोग बहुत एहतियात करते थे। स्टेशन पर फौजियों को गाड़ी आनी, उनका इस्तकबाल करना, नारे लगाने जी, और उनके लिए सामान वगैरह इकट्ठा करना। ये बच्चे बच्चे में वो जज्बा था, और हर आदमी चाहता था मैं महाज जंग पे जाके वतन की खातिर मैं जान पेश करूं। अब वो जज्बा नहीं है। वो जो अंदर बैठ के भी टीवी पे और टीवी पे, चैनलों मोबाइल पे बैठ के देख ना, लिया। ये बाहर निकल के जो किसी के साथ बात नहीं कर सकते। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इस बात। वो ईमान की कमजोरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ईमान की कमजोरी के साथ साथ लोगों का जो जज्बा है वो खत्म होता जा रहा खत्म हो है। रहा है। वतन के साथ मोहब्बत खत्म दीन होती से जा रही दूरी है, है, दीन से दूरी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी की तरफ आते हैं। जी, जी। शायरी का आगाज आपने कब किया? वो 79 में जब मैं हज पे गया ना जी, माशाल्लाह जी। तो पहला हज किया मैंने 79 में। तो उस वक्त से मैंने नात पढ़नी शुरू की क्या बात है, और अजान पढ़नी शुरू की। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी 18 अक्टूबर 79, 79। तो मैंने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाने का दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया। क्या बात है जी, उसके बाद माशाल्लाह। मैंने शेव नहीं करवाई, सरकार की सुन्नत सजाई है। तो वापसी पे हज से वापस आकर नात भी पढ़नी शुरू कर दी और अजान भी पढ़नी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 45 साल से अजान और नात पढ़ रहा हूँ। क्या बात है जी, और माशाल्लाह। मुझे बहुत ही ये अच्छा शर्म भी जज्बा हासिल है, सन 80 में मैंने कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के रहमतुल्लाह अलैह। मकान पे महफिल मिलाद में माशाल्लाह, मौलाना क्या बात है। मोहम्मद यूसुफ नगीना साहब का पंजाबी कलाम पेश किया, क्योंकि उम्र भी जवानी की थी। जी जी, और अजान के बाद मेरी एक नात हुआ करती थी फैज़ाबाद। फैजाबाद में। फजर की अजान के बाद एक नात और एक इशा की अजान के बाद। क्या बात है जी, ये शरफ भी किसी किसी को हासिल होता है। तो जज्बा था और पढ़ना बेलौस, जी। बगैर किसी लालच की। ऐसे ही है जी। आवाज़ भी थी। वहाँ पे जब मैंने महफिल मिलाद में मदीना शरीफ में, ये इलियास कादरी साहब को पीरो मुर्शद है, उनकी बारगाह में रोज़ाना महफिल मिलाद होती थी। जी, उनकी बारगाह में मैंने महफिल मिलाद में पंजाबी कलाम पढ़ा, मौलाना मोहम्मद यूसुफ नगीना रहमतुल्लाह अलैह। रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है। तो आवाज़ भी थी और कलाम में असर भी था, तो रियालों का ढेर लग गया। बड़ी बात है जी, बड़ी बात। जब रियालों का ढेर लग गया तो मैंने वो रियाल इकट्ठे करके हजरत साहब के जाए नमाज के जाए नीचे नमाज रख के दिए। नीचे मैंने रख कहा हुजूर, यहाँ पे हम रियाल लेने नहीं आए, हमें तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बड़ी ही प्यारी बात किया आपने। लेकिन आजकल के दौर के जो नात ख्वाह हैं, अगर उनको देखा जाए
उनको आप फोन करते हो किसी महफिल के लिए कि आपको यार हमने महफिल में बुलाना है, जी जी वो सबसे पहले मुतालबा ये रखते हैं कि आप पैसे कितने दोगे। जी जी। अगर आप उनको कहते हो कि हम आपको पैसे नहीं देंगे तो साफ साफ वो इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। हाँ जी, हाँ। उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो है जी कारोबारी लोग, जी उनको दरबारी नाथ का कहते हैं। हम उनको नहीं मानते, ना वो नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना उनके दाढ़ी शरीफ उनके चेहरे पे होती है, जी। ना उनका इस्लाम पे कोई अमल होता है। बस सिगरेटें पी ली, पान खा लिए जी। और फैशन कर लिए, वो उनका कारोबार सही है। है। हम नात पढ़ते हैं सरकार की बारगाह में इबादत समझ के। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये जज्बा भी किसी किसी में पाया जाता हाँ है। जी, हाँ जी। आपने मुझे बताया कि 90s में आपने पहला हज किया, जी 79। 79 में। उस दौर में जब आप गए हज करने, तब से लेके अब लास्ट टाइम आपने हज कब किया, हज या उम्रे पे आप कब मैं गए लास्ट? 2017 में दूसरा उम्रा किया है। दूसरा उम्रा 17 में किया, हाँ, और तीसरा उम्रा भी मैंने ये 24 में किया। 24 में। माशाल्लाह लास्ट टाइम आप 24 में गए। जी। 24 के टाइम में और वो 90s के टाइम में आपको क्या फर्क नजर आया उधर काबा शरीफ? उस वक्त इंसान जो जब जाता था ना, वो जाता था खालिस इबादत के लिए, जी हज का रुकन अदा करने के लिए, मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए, इबादत के लिए, अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। रोया करता था, बिल्कुल अब ऐसे। ये फैशन हो गया है, तस्वीरें बन रही हैं जी, काबा अब दूसरा चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल है। पे फोटो बन रही है। मदीने शरीफ मुकद्दस मकामात को उन्होंने तफरीह गाह बना दिया ऐसे ही है, बिल्कुल कोई है, सैरगाह बना दिया है। तो वो इबादत का ज़ौक़ शौक़ वो जज्बा ख़त्म हो। बिल्कुल है। मेरे इल्म के मुताबिक आपका उकाड़ा में एक ट्रैवल एजेंसी भी है आपकी, ठीक अब नहीं कर रहे आप? ख़त्म कर चलें उसके मुतालिक मैं कोई सवाल करना चाहता हूँ आपसे। कर लें। आप जब लोगों को हज और उम्रा के लिए भेजते थे तो आपकी एजेंसी की तरफ से उनको क्या क्या सहूलियात मुहैया की जाती थी? हम पहले तो एजेंसी के किसी काम में हमने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल किसी के साथ दो नंबरी नहीं की, सच्ची बात करते थे। और जो उनसे वादा किया जाता था, जो बात तय होती थी, जी उसके मुताबिक हमने अमल किया है। और हमें एक भी किसी की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। माशाल्लाह जी, ये भी बड़ा वो हमने तकरीबन 6 टाइम साल होता वो है। काम किया है, बेलॉस किया है। क्या बात है। तो अब आपने वो खत्म क्यों कर दी एजेंसी? वो असल में उसको लेके क्यों नहीं चले अपनी लाइफ के साथ आगे? जी इस काम में फ्रॉड ज्यादा है, ये तो है, झूठ ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो रिस्क हलाल कमाना है और बच्चों को खिलाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमने ये दिल नहीं माना कि किसी के साथ फ्रॉड किया जाए। हालांकि लोग एतबार करते थे, हम आपको बाहर भेजते हैं जी, फलां जगह भेजते हैं जी, इतने पैसे दे दो, इतने करो। बाद में वो झूठ बोलते हैं। ऐसे ही है, कंपनियां ही गायब हो जाती हैं पूरी पूरी। हाँ, ये काम हमने फिर इसलिए छोड़ दिया। आपने किन किन मुल्कों में सफर किया है? मैंने पहले तो सऊदीया गया हूँ जी 79 में हज के मौके पर। उसके बाद फिर मुझे 2011 में इंग्लैंड का, क्योंकि उधर मेरा बेटा था, 2 माशाल्लाह। बेटियां थीं, तो उनको मिलने के लिए मैं 2011 में गया 11 में। और तकरीबन 3.25 माह मैंने वहाँ गुजारे। आपने माशाल्लाह काफ़ी मुल्कों का विजिट किया है, लेकिन मेरे सुनने के मुताबिक ये भी आया है कि पाकिस्तान में आपने अपनी सारी ज़िंदगी साइकिल पे गुजारी, साइकिल पे ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते थे। वो मैंने ना अपना इब्तदाई में दौर में साइकिल ही हुआ करता था, जी तो सबसे पहले मैंने 80 रुपए का सोहराब साइकिल लिया। क्या बात है जी, 80 रुपए का। हाँ जी, तो सस्ता ज़माना था, जी ज़्यादा सवारी टांगे पे होती थी या बस पे होती थी, जी तो हम अक्सर साइकिल पे जाया करते थे। वो साइकिल का सफ़र मैंने तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर। क्या बात है जी, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ जी, ये मैंने साइकिल पे सफ़र किया है। पाकपत शरीफ, साहिवाल, हड़प्पा, बड़ी बात है जी माशाल्लाह। अख्तराबाद, दीपालपुर, बसीरपुर, तांदरेवाला, जी जड़ावाला, क्या बात साइकिल है, पे। क्या बात है। उकाड़ा के माशाल्लाह काफ़ी शहर आपने घूमे हैं साइकिल पे। हाँ जी। कैसा रहा वो सफ़र? क्या वो- फील होता था आपको वो- सफ़र के दौरान? सफ़र का सफ़र और विज़िट का विज़िट, साथ उसमें शुगल समझ लें या तफरीह समझ चलें लें। आपसे सुनते हैं कोई सफ़र का कोई आपको मज़ाहिया वाक़या ज़हन में आता हो जो आप चाहें कि यार नाजरीन तक पहुंचे वो वाक़या। सन 62 में एक हमारे दोस्त थे मास्टर सलामत अली रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। जी तो कहने लगे बाबा जी हम हड़प्पे के वो जो खंडरात है ना, जी जी उनकी सैर करनी है।
तो मैंने बाइक खुद चलाया, वो साइकिल। साइकिल। यहाँ पे हम डबल सवारी, साहिवाल, साहिवाल से हड़प्पा, क्या बात है। तो खंडरात के वो पुराने जो मोहनजोदाड़ो की तरफ पे हैं, जी जी। उनकी विजिट भी किया, उनकी फोटो भी बनाई। क्या बात वो है। फोटो भी मेरे पास अभी तक मौजूद है बड़ी बात है जी। साइकिल के। तो इसी तरह पाकबंद शरीफ, दीपालपुर, बसीरपुर, ये छोटे छोटे इलाके, ये तो अक्सर चले भी जाते थे। तो बाद में हमने बाइक लिया बाइक ली है। सन 78 में, 76 में। क्या बात है। तो वो मैंने तकरीबन 4 लाख किलोमीटर चलाया बाइक पे। बाइक। बाइक पे किन किन शहर में जाना बाइक हुआ पे आपका? यहाँ से लाहौर, खुद चला फैसलाबाद, के? खुद चला के, क्या बात फैसलाबाद, है। सियालकोट, गुजरांवाला, समा सट्ठा, बावलपुर, मुल्तान। बड़ी बात है जी। अच्छा खासा सफर बनता है मुल्तान का भी इधर से। फिर मेरा मुसलसल जो सफर रहा ना जी, सुल्तानुल आरफीन हक बाऊ सरकार, हक बाऊ सरकार। हर नौचंदी जुमेरात को मैं यहाँ से बाइक पे जाता था। बड़ी बात है जी। बड़ा हौसले का कुपवाड़ा, काम है ये। साहिवाल, चीचावतनी, कमालिया, कमालिया से पीरमाल, पीरमाल से शोरकोट कैंट, शोरकोट कैंट से शोरकोट शहर, शहर। माई बाप के मज़ारात पे हाजिरी दे के फिर हेड वो गढ़ महाराजा जो जो दरिया चनाब जेल पे, जी जी बिल्कुल। तो वहाँ उसको दरिया को अबूर करते थे कश्ती के जरिए। तो रात हमने, मोटरसाइकिल कश्ती पे रख के। हाँ जी, तो कश्ती दरिया के क्रॉस करना। तो वहाँ से सफर बनता था वो 22 किलोमीटर कश्ती का सफर। कश्ती के रास्ते वाला। बड़ी बात तो है। दूसरी तरफ से आते थे वो बनता था 65 किलोमीटर, क्या बात है। एडत्रीमो की तरफ से आए तो रात ठहरनी, जुमा पढ़ना, जुमा पढ़ के अगले दिन शाम को वापस। बड़ा और हर हौसले का काम है ये। आशूरे के दिन हम सुबह रोज़ा रख के फजर की नमाज पढ़ के हम शोर शहर वहाँ दरबार पे जाया करते थे। जी। और महफल जो ख़त्म शरीफ होता है शोहदाए करबला का, उसमें शामिल होकर शाम को वापस आए। क्या बात है जी। क्या उस बात है। रोज़ा ही रखा होता था। बड़ी बात है। फिर तो बड़ा हौसले का काम होता है ये बाइक पे इतनी दूर सफर करना। तो वो 8 साल मेरी हाजिरी रही है सुल्तानुल आरफीन। जी। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चूँकि बचपन से ही मज़ारात मुक़द्दस में हाज़िरी का शौक़ था, तो मैंने 250 मज़ारात मुक़द्दसा की माशाल्लाह जी। ज़ियारत क्या बात की है, जिसका मैंने जिक्र किया है गुलिस्तान अलीपुर में। जी, जी। उसमें वो बुज़ुर्गों के नाम और जगह जी। तो नाजरीन ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है गुलिस्तान अलीपुर। जिन जिन मज़ारात पे इनको हाज़िरी का मौका मिला, मज़ारात का नाम, उनकी हिस्ट्री आपको साथ साथ बताई जाएगी। नात लिखना आपने कब से शुरू किया और शायरी में नात को ही क्यों चुना? शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दसा पर 11वीं शरीफ की महफिल थी। जी। तो वहाँ पर एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ने एक नात पढ़ी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। तो ये इस नात को सुन के मेरा दिल बहुत मुतासर हुआ। क्या बात है। एक छोटे से बच्चे ने मुतासिर कर दिया। मुतासर कर क्या दिया। बात है। क्या क्योंकि बचपन में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता तो बज़्म अदब का पीरियड हुआ करता था जी। हमारा। तो उसमें शेर व शायरी मुकालमाबाजी होती थी। जी जी। तो वो जिसको शेर व शायरी में का मुकाबला कहते हैं ना, भी वो उसको उसका असल क्या नाम कहते हैं उसको, बैतबाजी। बैतबाजी। जी। तो बैतबाजी में मैं हिस्सा लिया करता था। क्या बात है। मैं बसों से ट्रकों पे लिखे हुए अशारा और कुल्फियों की रेडियों पे ना शेर लिखे हुए वो याद कर लेता था। शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल का, बिल्कुल वो जी। मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे हर महीने के एंड पे ना हमारा मुशायरा होया करता था स्कूल में स्कूल में, बैतबाजी का। बैतबाजी का मुकाबला। तो उधर 10 आदमी लड़के होते थे, इस तरफ मैं अकेला होता था। क्या बात है जी। क्या बात तो 59 में 5वीं जमात में जब मैं था, जी। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला 1 रुपया बैतबाजी में। उस दौर में 1 रुपया भी बड़ा होता ये था। डॉक्टर अब्दुल खालिक के वाला साहब अब्दुल अली अब्दुल अहद खान, अब्दुल अहद खान। जी जी। अब्दुल वाहद खान, उन्होंने मुझे 1 रुपया प्राइज दिया था पूरे स्कूल में। मुझे वो बैतबाजी में फर्स्ट मुकाबला, क्या वहाँ बात से है। मुझे शेर व शायरी का शौक हुआ। तो
बाद में जब ये अजान भी पढ़नी शुरू कर दी, दूसरे लोगों को नात भी पढ़नी शुरू कर दी, तो एक दिन बैठे बैठे मेरे ज़हन में ये शेर आया, नैना चम चम बरसे हैं, दीद को अखियां तरसे हैं, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। तो ये अशार जब मैंने अल्लामा रमज़ान नूरी साहब को सुनाए ना, जी, उनका साहब दो शेरों को क्या करें, जी, और भी लिखे। मैंने कहा मेरे कौन से बाओ-इदाद में कोई शायर हुआ है, ऐसे ही है। मैंने कौन से मुशायरा अटेंड किया है, मैं तो कभी मुशायरे भी नहीं किया। शायरी भी जो है वो अल्लाह ताला का देन होती है, देन बंदा होता है। खुद नहीं बन सकता। अगर बंदा कहे कि तो मैं कर लूंगा, वो उन्होंने नहीं कहा जी, मैं जहाँ इत्काफ पे बैठा था फास्ट पार्क की मस्जिद, कहने लगा जी आज साहब इसमें पूरी नात मुकम्मल करें। अब मैं मदीना शरीफ का सफ़र करके सरकार का, तो मैंने वो लिखने शुरू, 24 अशार लिखे मैं होता। माशाल्लाह जी, क्या इसी बात। वजन पे। ये आपकी जिंदगी की पहली नात थी? पहली नात थी। इसके इसके फिर सुनाए मैंने कोई? 2,500 इसकी फोटो कापी मैंने तकसीम की। माशाल्लाह जी, क्या बात है। मैं सुनना चाहूंगा आपकी जिंदगी की पहली नात। और इसके साथ मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि नात लिखते हुए क्या कैफियत आपकी होती थी? इससे क्या आपको कबल महसूस हो जब रहा मेरी होता था? वालदा का विसाल हुआ है ना सन 66 में, जी, तो एक इंडिया का गाना हुआ करता था, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। तो मैंने अपनी वालदा की याद में पहली नज़म लिखी, क्या बात है। मैं छोड़ चली हूँ दुनिया को, याद आऊँ कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो। वो तकरीबन 10-12 अशार पे इस किताब में है। जी, क्या बात है। तो पहली नज़म वो मैंने वालदा की याद में वो लिखी, बड़ी बात। तो वो बड़ी पॉपुलर हुई और लोगों ने पसंद किया भी आपका ज़हन इस तरफ चल सकता है। फिर मैंने ये पंजाबी की नज़म लिखी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, अपना बनाओ मक्की बदनी। हिजाज़ी साहब ने इसके अल्फाज को ज़रा चेंज किया। जी, जी, असल में ये इंडिया की फिल्म आवारा का गाना है, उसके तर्ज अमल पे लिखी उसकी है। तरह है। आवारा फिल्म इंडिया का कोरस है, लता मंगेशकर और साथियों ने गाया। उसकी 2 लाइनें। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कोरस है, तो इस तरह पे है, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। क्योंकि ये नात थी, इसमें सरकार की जी, बिल्कुल। से, तो मेरे लोगों ने कहा जी इस पे एहतियात बहुत करनी है, गुलू से काम नहीं लेना, जी, सरकार की कोई ऐसे अल्फाज ना आ जाएं जिस पे भी आदमी जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने वो एहतियात की। फिर मैं सदीक सानी साहब को मिला, जी, वो पंजाबी के शायर थे, उनके दर्द बल्ले उनकी किताब भी आ चुकी थी। बिल्कुल जी। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप कमर हिजाजी साहब को उस्ताद बनाएं। कमर हिजाजी साहब उकाड़ा का एक बड़ा नाम था। फिर मैं कंवर साहब के पास आया, चूँकि मेरे पास ही रहते थे, जी, तो उनसे बैठ को उन्होंने मेरी सलाह की, रहनुमाई की। हाँ जी, तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा। कमर हिजाजी साहब के साथ आपका सफर कैसा रहा? उनकी बहुत अच्छा जिंदगी का कोई अच्छा वाकया, कोई हंसी मजाक वाला वाकया आप सुनाना चाहें तो हमें। वो जब किताब मुकम्मल हुई ना, फरमाना है कि इसको छपवाना है तो इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। जी, आप ऐसे करें, ये पोटैटो सोसाइटी में चलते हैं, पार्क में बैठेंगे, वहाँ पे आप आधा किलो पकौड़े लेके आए, 4 समोसे लेके आए और आधा किलो दूध की पत्ती चाय लेके आए। क्या बात है। तो इसमें चूंकि दिमाग भी बिल्कुल जी, ऐसे इस्तेमाल होता है, तो 2 किलो बादाम मुझे घर पहुंचाने हैं। ये हमारा हंसी मजाक में, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी तबीयत भी हंसी मजाक में होती थी। तो मेरे तो उस्ताद भी थे, मैं एहतराम भी करता था, तो अच्छा वक्त गुजरा। उनकी इस्लाह के बाद फिर हम इकबाल सलाहुद्दीन साहब के बाद हफ्ते बाद जाया करते थे। सोमवार को मगरिब से लेकर ईशा तक जी, वो हमें 1 घंटा देते थे। वो फिर ये मेरा पहले उस्ताद साहब ने मुझे एक
शेर देना, मैंने उस शेर उसमें लिखने 8-10 शेर लिखने उसी तर्ज पे। उसी तर्ज पे जी। वो लिख के मैंने उस्ताद को दिखाने, उस्ताद साहब ने उनकी सलाह करनी, फिर दोबारा लिखने का कहना, फिर वो दोबारा लिख के फिर इकबाल सलाहुद्दीन के पास जाते थे, उनको दिखाते थे, वो इसलाह करते थे। क्या बात है। और उन्होंने मेरी पहली किताब का जो पहला नातिया कलाम छपा है ना, रहमत बेकरां, उसमें 80 नाते हैं, वो माशाल्लाह। हैं उर्दू की सारी। तो उसका फ्लैप जो है वो भी इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने। चलें सबसे पहले आपकी इसी किताब में से कोई नात सुनते हैं आपसे, अपने इसी शायरी मजमुआ में से कोई नात सुनाएं आप हमें। क्योंकि बाईपास के बाद मैंने नात पढ़नी छोड़ दी है, सांस चढ़ जाता है, फूल जाता है जी और वो तर्ज नहीं रहती। जी जी अब मैं शायरी की तर्ज पे पढ़ के सुना जी, देता हूं। बिल्कुल कोई मसला वाली बात नहीं। सुनाएं, जिस नाम पे मैंने ये किताब का नाम रखा है रहमत बेकरां, उसी पे ये नात लिखी हुई है। ज़ात है रहमत बेकरां आपकी, सुभान अल्लाह। ज़ात है रहमत बेकरां बेकरां आपकी, शान कैसे करूं मैं बयां आपकी। अरे वाह। आप सा है कोई और ना होगा कभी, मिसल लाए कोई फिर कहाँ आपकी। अरे वाह क्या बात है। जो भी निकला ज़बां से वो होके रहा, जो भी निकला ज़बां से वो होके रहा, पुर असर थी वो शीरीं ज़ुबां आपकी। अरे सुभान अल्लाह जी क्या ये बात। जहां उनके टुकड़ों पे पलता रहा, सारी दुनिया बनी रेजा खां आपकी। आपकी। चांद भी अपने रुख को छुपाता रहा, इस कदर थी जबीं ज़ौफ़िशां आपकी। रब ताला बनाए रहीम आपको, ज़ात यूं रहमते दो जहां आपकी। रात भर रहमतों की हुई बारिशें, नात पढ़ते रहे नात खां आपकी। दीन दुनिया की सब नेमतें मिल गईं, मेहरबानी है शाहे जहां आपकी। है खुदा की खुदाई जहां तक घिरी, मुस्तफ़ाई ये रहमत वहां आपकी। है ज़रूरत ये रहमत को हरदम तेरी, है ज़रूरत ये रहमत को हरदम तेरी, के निगाहे करम हो वहां आपकी। रहमते आलमी राहते आशकी, सारी दुनिया बनी नगमा खां आपकी। मक्ता हाज़िर खिदमत है, गर्चे रहमत हूँ रहमत की मुझको तलब। अरे वाह क्या। गर्चे रहमत हूँ रहमत की मुझको तलब, एक नजर चाहूं शाहे जहां आपकी। ज़ात है रहमत बेकरां आपकी, शान कैसे करूं मैं बयां आप। शान कैसे करूं मैं बयां आपकी। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही प्यारे अल्फाज का चुनाव। नात के लिए अल्फाज का जो चुनाव होता है जी, वो जब आप चुनाव करते हैं उस टाइम पे आपकी क्या कैफियत होती है? ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम होता है, ज़हन में उधर अशार आते हैं जी, तो फिर कागज़ पे रंग लिखे जाते हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। इसमें अपनी कोई खूबी नहीं है, ये खुदा दाद ऐसा है। मैंने सिंपल मैट्रिक किया है और उकाड़ा में ही कारोबार किया है, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, बारदाने का। जी। तो 40 साल मैंने कारोबार किया है। मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, किसी लाइब्रेरी में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया। ये सब मेहनत मैंने अपने दिमाग से की। बस ऐसे ही है जी। आज तक मैंने तकरीबन 5000 के करीब किताबों का मुताला किया है। माशाल्लाह क्या बात है। और इस कलाम किताब के बाद कुछ कलाम बच गया, तो मैंने कहा वो बचा शुदा कलाम ज़ाया हो जाएगा। फिर मैंने कुछ कलाम नया लिखा, उसमें पंजाबी कलाम भी शामिल किया। तो दूसरी किताब मेरी, ये पहली किताब 7 मार्च 2004 को 7 मार्च 2004 को तकरीब रूनमाई इसकी बल्दियाल में हुई। तो मिनिस्टर आए और रियाज शाह साहब भावलपुर यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब वो भी आए। बड़ी गैदरिंग थी, ज़िले नाज़म, तहसील नाज़म, MP MN हज़रात भी थे। तो बकाया जो कलाम बचा वो मैंने कहा, किसी ने कहा जी आप और लिखें तो ये कलाम ज़ाया ना हो। फिर मैंने पंजाबी कलाम, पंजाबी माहिया जी, उस्ताद साहब के कहने पे, एक दोस्त झांके थे वो माहिया पे PhD कर रहे थे, तो 100 मैंने पंजाबी माहिया भी लिखा, पंजाबी कलाम भी लिखा, मनाक़िब भी लिखे। तो दूसरी रहमत किताब मेरी सलाए रहमत, ये 2011 में आई। क्या बात है जी, क्या बात। आप ये हमारे स्टूडियो के लिए लेके आए हैं बतौर तोहफा अपनी जी जी चंद किताबें आप लेके आए हैं। जी जी। आप इनके नाम एक दफ़ा मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा, सारी किताबों के नाम। हाँ जी।
जी तो पहला मेरा जो नातिया कलाम है वो रहमत बेकराम, जी उस नाम पे शायक हुआ। दूसरी सदाए रहमत, इसमें उर्दू पंजाबी कलाम और मनाकब है। जी जी फिर मैं नसर की तरफ आ गया, नात से नसर जी की जी तरफ बिल्कुल आया। नसर। तो मैंने अपने पीर खाने पे हालात ज़िंदगी और उनके औलिया कराम के हवाल लिखे, उसमें अपना कलाम भी दिया, अपने मनाकब भी दिए, दूसरे शोरा के भी दिए। जी उसका नाम लिखा है गुलिस्तान अलीपुर। अलीपुर, उससे मुझे 2 अवार्ड मिले हैं। माशाल्लाह जी, क्या तो बात चौथी किताब जो मेरी आई है वो शोहदा इस्लाम के नाम से, ये एक तहकीकी किताब है। इस पे बड़े बड़े राइटर हजरात हुए हैं, बड़े मुफस्सरीन हजरात हुए हैं, जी, शायरीन हजरात हुए हैं, किसी ने इस मौजू पे कलम नहीं उठाया। कलम नहीं उठाया। तो इसको लिखने में मुझे 10 साल का अरसा लगा है 10 साल का अरसा, और तकरीबन क्या बात। 4000 किताब का मैंने मुतालिया किया है। और जो चीज़ लिखी है उसको बाहवाला लिखा है। बड़ी बात है जी। 10 साल में 4000 किताबों का मुतालिया करने के बाद आप इस ये शोहदा इस्लाम लिखी। शोधा इस्लाम में पहुंचे कि मुझे ये मैं अब शाया ग़ज़वा करवानी बदर चाहिए। से शुरू हुआ हूँ। बड़ी बात है जी। ग़ज़वा उहद, हुनैन, खंदक, खैबर, मुताहुन, देर मऊना, जंग कादसिया, जंग फ़लस्तीन, जी हाँ जी, जंग जुमुल और करबला तक मैं पहुंचा हूँ। बड़ी इन बात है, जंगों बड़ी में बात। जितने भी सहाबा शहीद हुए उनके अस्माए ग्रामी जितने शामिल हुए हैं वो भी, जी असीरा ने ये भी। तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया समझ लें आप। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और इस पे 4 किताबों पे मेरे एमफिल का मकाला जो है माशाल्लाह, वो ये भी 2017-19 में हुआ है। एजाज की बात है जी। और ये नातिया शायरी पे अभी रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ये फरवरी 25 में हुआ। क्या बात है जी, ये क्या मेरे बात। लिए एक बड़ी अल्लाह ताला एजाज़ की आपको बात। और तरक्की दे और इस चीज में जो है वो आपके कदम हाँ, तो मजबूत हो। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर सवाबी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद मेरे अदबी शख्सियात से रवावत हैं। माशाल्लाह, वो मुझे ताहिब भेजते हैं, मैं उनको ताहिब भेजता हूँ। क्या बात है जी। ये और भी बेलौस डाक का खर्चा जेब से, क्या बात किताब है, की कोई कीमत नहीं, क्या बात तो मैं तोहफतन भेजता है। ये हूँ। भी हर बंदे के पास मेरा नहीं होती ये मशवरा है। चीज। क्या बात है जी। ये अभी ये प्रोफेसर शबीर हुसैन ज़ाद साहब हैं जी ननकाना के, उन्होंने मेरे हवाला पे ये चीज़ें, वो तकरीबन कह रहे हैं जी मुझे 1000 किताब का तोहफा हाजी साहब की तरफ से मिल चुका है। अब तक। क्या बात है जी। जी, ये साथ वो लिस्ट भी भेज देते हैं। ये आपकी जो उन्होंने आपने जो उनको भेजी है हाँ, ये बतौर तोहफा, उनकी लिस्ट है ये अकेली नहीं है, वे और भी है। मतलब उन्होंने अभी छोटा सा एक हाँ जी, हाँ जी। भेजा है आपको। और इसी प्यार मोहब्बत की वजह से ये अंसारी साहब ने मेरी मुझ पे शेरफी लिखी है। हाँ जी, तो ये रियासत अली मुजद्दिदी साहब अपने दोस्त हैं गुजरांवाला के, जी उन्होंने वे छपवाई है। क्या बात है जी। इंशाल्लाह मैं भी ये आपकी पंजाबी- इन किताबों का सीयर ये फिकर ने- लाजमी मुताला करूंगा। ये इसमें मेरे हालात ज़िंदगी भी उन्होंने दिए है इब्तिदा में, मुजद्दिदी साहब ने। चलें अब थोड़ा सा आपकी मेरा यही और शौक जिंदगी है। की तरफ चलते हैं। जी, आपसे सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि किन किन तंजीमों के साथ आप किन किन तंजीमों के रुकन रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में? मैं पाकिस्तान राइट गिल्ड्स का मुझे अपना इकबाल सलाउद्दीन साहब ने बनाया था जी मेंबर, और उकाड़े की जितनी भी तंजीमें हैं उसका मैं तो सियासी तौर पर जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी को ये मुझे बनाया था मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब। जी उकाड़वी साहब। एक तंजीम थी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से, जी जी, उनके साथ भी आपका जो है ना वो ये मैं काफी सन रिलेशन 53 रहा है। से इसका मेंबर हूँ। जी जी, अभी तक आप चल अभी रहे तक हैं, चल रहे हैं। तंजीम चल रही है। हाँ। इसका वो जब हम मुख्तलिफ बचपन में शहरों हुआ में। करते सन 53 में मेरी उम्र 7 साल थी, क्या बात है जी, माशाल्लाह। 6-7 साल। तो हम छोटे छोटे लड़कों को इकट्ठा करके मरज़इयों के खिलाफ ये नारा लगाया करते थे, 2 लकड़ियां 2 काने, मिर्जा मर गया टट्टी खाने। बड़ी बात है। तो इसका अब तक पाकिस्तान के किन किन शहरों में और क्या रद्द-ए-अमल मिला आपको इस तंजीम के हवाले से? लोगों ने बड़ा साथ दिया है और इनका जज्बा ईमानी जो था सरकार की ज़ात मुबारका से उस पर डटे हैं और उन्होंने अपना खून तक भी दिया है। क्या बात है, कर्फ्यू में भी उन्होंने जाने निथार की है। बड़ी बात है जी। तो अब भी वही जज्बा जो काम दे रहा है। तो ख़त्म नबूवत पे भी मैंने अपना कुछ कलाम लिखा है, वो अक्सर रसाइल वगैरह में छपता है। आपकी लिखी हुई कौन सी नात आपके दिल के ज्यादा करीब है और इसकी क्या वजह है? वो अब
जज्बा ही होता है, ईमानी मोहब्बत की बात होती है। जी जी। तो जो रूहानी अंदर से ताकत होती है, वो सरकार का गुंबद मुबारक सामने हो, मदीना शरीफ की हाज़िरी हो, तो फिर जज्बात काबू में नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपने मुझे बताया कि लास्ट टाइम आप 24 में उम्रा पे गए, जी जी आपको मौका मिला उधर हाजिरी का। जी जी। उधर जाके आपने कोई कलाम पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में, या खाना काबा के सामने खड़ा होके, या मस्जिद नबी को ये देख के मेरा आपने कोई कलाम? पहला मुझे ये शर्फ हासिल है, मेरा पहला नातिया कलाम जो है ना, जी ये अल्लामा रमजान नूरी साहब ने मदीना शरीफ में सरकार की बार में पूरे का पूरा पेश किया। क्या बात है जी, माशाल्लाह, एक बहुत ही बड़े एजाज की बात है ये। ये मैंने लिखा भी है। बड़ी बात है जी, बड़ी लिखा भी बात। है। क्या बात। आप अब के आने वाले जो नए शायर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये अपना अपना तर्ज होती है, अपनी अपनी जी राय होती है, लेकिन ये जो दीन की तरफ उनकी तवज्जो कम है, ये गज़लों की तरफ, और ये जो नात खां हैं ये भी गानों की तरज पे, जैसे मीरा वलियों के इमाम जी। दे दो पंजतन के दाम, पंजतन के नाम। हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से, ये भी इंडिया की फिल्म का एक गाना है। मेरा नाम है चंबेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली अकेली। बीकानेर से, बड़ी बात है जी, बड़ी हमने बात। जोली है फैलाई बड़ी देर से। ये उर्स में ये कितनी पॉपुलर हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। कादरी ने पढ़ी है। आजकल की तकरीबन ज्यादातर नातें वो गानों की तर्ज पे ही बनाई गई हैं। मरसिये भी ऐसी तरज में है, शियों के मरसिये भी जी है ना, जी जी। वो भी गानों की तरज। बड़ी बात है जी। इस चीज को पहचानना भी बड़े दिमाग की जरूरत है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। आपकी नजर में कौन कौन सी नाते, कोई चंद नातों के बारे में आप बताना चाहें जो आपको लगता हो कि ये वाली नात इस गाने के तर्ज पे है, ये वाली नात इस गाने के तर्ज पे है? वो नात को सुन के पता चल जाता है। हाँ जी, अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा? अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा है। चलें छोड़ें इस बात को। मैं पूछता हूँ कि आपका जो सिलसिला तरीकत है हाँ जी, वो किससे वाबस्ता है आप इस टाइम? मैं बैत अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर सईदा शरीफ पीर हाफिज जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, माशाल्लाह, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी काने के मुकाबले पे ये पीर मीर अली शाह साहब के बाद ये आए हैं। क्या बात है जी। तो इनका ख़त्म नबूवत पे भी और तहरीक पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान में भी इन्होंने कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया है। और यहाँ तक भी जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसको हमको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। बड़ी बात है, बड़ी बात। इनका एक किरदार है, इन्होंने 70 हज फरमाए माशाल्लाह, नक्शबंदी सिलसिला के। क्या बात है, क्या बात है। तो चूरा शरीफ से इनको बैत हासिल, फैज़ हासिल। बेहतर। और इनकी ये अनोखी शान है, 70 हज करने के बावजूद जी आज तक इनका बच्चा बच्चा हाफ़िज़ कुरान आ रहा है। अभी तक इनकी जो लड़ी चल रही है वो पड़पोते हाफ़िज़, खड़पोते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो 70 हज फरमाए हैं, 3 साहबज़ादे थे वो भी हाफ़िज़ कुरान, है, माशाल्लाह। आगे उनकी औलाद आई है वो भी हाफ़िज़ कुरान, और आज तक पोते खड़पोते खड़पोते से आगे जो जी, जी। लकड़ पोते समझ लें जी, वो भी हाफ़िज़ कुरान आ बड़ी बात है जी। इस चीज को जिंदगी के साथ लेके चलना जी बड़े ज़र्फ वाली बात होती है, हर बंदा नहीं कर सकता ये। जी जी। कि जो हमारे दादा थे वो हाफिज, पोतों के आगे हाँ पोते भी वो भी हाफिज हो, ये चीज़ को साथ सारे लेके चलना हालात बड़ा- और पूरा खानदान जो का उसका शजरा जो भी है ना, जी, वो मैंने गुलिस्तान अली गुलिस्तान अलीपुर में दिया है। मादरी सिलसिला, पिदरी सिलसिला, ये रूहानी सिलसिला, सारा इसमें जिक्र किया है। और आज तक जो बुजुर्गान दीन हो चुके हैं, जी, बल्कि जो वफात शुदा हैं, उनके लौहे मज़ारात भी मैंने नजर देखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये एक अनोखी चीज़ है। आपने माशाल्लाह जिंदगी में काफी सफर किया है, काफी जगहों पे घूमे हैं, जी जी। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बड़ी मजे की जिंदगी रही होगी आप। हाँ जी हाँ जी। अकेला था, भाई कोई नहीं था, जी। चाहता है कोई नहीं था। तो 64 में मैट्रिक किया, 65 में मेरी मंगनी हो गई, 66 में वालदा फौत हो गई, 67 में मेरी शादी हो गई, तो 69 में मेरे पहली बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह।
तो उसकी पैदाइश पे मैं रोज़ाना 4 नफल शुक्राने के अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ा करता। माशाल्लाह जी। आपके बच्चों में से भी कोई आगे आपकी शायरी को जो है वो लेके चल रहा नहीं, है? इस तरफ नहीं है। वैसे तालीम याफ्ता है, बड़ी बच्ची डबल एम में है, छोटी एम माशाल्लाह। इकनॉमिक्स है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। बड़ी जी और 10 साल कोड़ा कैंट में प्रिंसिपल रही है, क्या बात है, क्या बात और उससे छोटी वो फिजिकल एजुकेशन है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, हाई स्कूल में। उससे दोनों छोटी जो हैं वो जॉब में नहीं है, दोनों लंदन में होती हैं, तो वो भी एम इकनॉमिक्स है। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटों में एक ने सिविल इंजीनियरिंग की है रसूल टेक्निकल कॉलेज से, जी वो इंग्लैंड में होता है 15 साल से। माशाल्लाह, क्या बात है। तो 2 छोटे इधर हैं। तो मेरे पे कोई नहीं गया, शायरी की तरफ कोई नहीं ना आया। शायरी की तरफ गए हैं, ना नमाज की तरफ गए हैं, ना वालदैन के कब्रों पे जाने पे। मैं 60 साल से जा रहा हूँ क्या बात है, हर जुमे। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की दी। अब हम लोग इस पॉडकास्ट के इख्तिताम पे मैं आपसे आपकी लिखी हुई कोई नात सुनना चाहूंगा जी। माजरत के साथ। आप मुझे वो तर्ज पे सुनाएंगे, अच्छा, चाहे कुछ शेर सुनाए लेकिन तर्ज पे सुनाएंगे। गला साथ नहीं दे रहा। चंद शेर, मैंने इसीलिए चंद शेर बोला है, पूरी ना सुनाए, चंद शेर सुना दें आप उसको। फिर चली है बात वस्फे यार की, फिर चली है बात वस्फे यार की, गुफ्तगू कर फिर खुदा के यार क्या बात है, की, फिर चली है बात वस्फे यार की। देख ली है सारी दुनिया घूम कर, देख ली है सारी दुनिया घूम कर, रौनकें हैं तो तेरे बाजार सुभान अल्लाह जी, सुभान की। अल्लाह। वस्फ आका का तू रहमत कर बयां, वस्फ आका का तू रहमत कर बयां, वो जजा देगा तेरे अशार सुभान की। अल्लाह जी, सुभान फिर चली है बात वस्फे यार की। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे शायर। चेर हो गया, पढ़ी नु साथ चढ़ जाता। रहमत साहब, अब मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप हमारे इस प्रोग्राम के आखिर पे हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें। बस बात यह है कि सरकार की मोहब्बत, सरकार से प्यार करें, सरकार से इश्क करें और इस्लाम पे चलें, सच बोलें, झूठ को छोड़ दें, 2 नंबरी छोड़ दें। दुनिया चंद रोजा है, इसको चले जाना है, हमारे बावजाद चले गए, हमने भी चले जी जाना बिल्कुल है। बिल्कुल। वो काम करें जो दुनिया याद करे। जैसे ये मेरी नसीहत है। सबसे बड़ी बात, झूठ छोड़ दें। क्या बात है। नमाज पढ़े ना पढ़े, कुरान पढ़े ना पढ़े, झूठ छोड़ दें और ईमानदारी से अपना काम। अरे वाह। तो रहमत साहब के इस बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की महफिल कैसी लगी। अगली दफा मिलते हैं एक नई आवाज और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।